बहू, अंदर से जाकर के कुछ रुपए ला दे। क्यों? रुपए क्यों चाहिए तुझे? और तूने क्या मुझे कोई नौकरानी समझ रखा है क्या जो रुपए मांग रहा है? मेरे को ऑर्डर मत झाड़े। अरे मैं तो तुझे सिर्फ इतना सा कह रहा हूँ कि मुझे कुछ रुपए चाहिए तो अंदर से जाके रुपए ला दे। मैंने जूतियां पहन रखी है और मैं इतनी तेज धूप में आया हूँ, मुझे जल्दी है, इसीलिए बस तू अंदर जा रही थी, इसलिए मैंने तुझे बोल दिया। जूतियां पहन रखी है और अंदर नहीं जा सकता। पहली बात तो ऐसी है कि इस घर से रुपए लेने की तेरे को कोई जरूरत है नहीं, तेरा कोई अधिकार है नहीं। और दूसरी बात ये कि मैं तेरी नौकरानी नहीं हूँ जो तू मुझ पे ऑर्डर झाड़ेगा, बोलेगा ये काम कर दे वो काम कर दे। समझा? अपने काम खुद करो, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। बहू, मैंने तो तुम्हें कुछ ऐसा कहा ही नहीं, मैंने तो एक साधारण सी बात बोली है। भाई तेरे को लाने हैं तो ठीक है, नहीं लाने कोई बात नहीं, मैं खुद जाके ले आऊंगा। अरे ऐसे कैसे ले आएगा? अलमारी की चाबी तो मेरे पास रहती है, मैं तुझे दूंगी जब ना, या तो अम्मा जी के पास रहेगी, और अम्मा जी इस घर में नहीं है तो मेरे पास रहेगी। तू है कौन अलमारी के हाथ लगाने वाला? अच्छा ठीक है, नहीं ला रहा मैं, तू खुद जाके ला दे। मुझे काम है, मुझे खेतों के लिए बीज लेकर आने, भाई जल्दी ला दे, फिर शाम हो जाएगी, कल ही बीज रोपने हैं। हाय राम, देखो कैसे ऑर्डर झाड़ रहा है, मुझे शर्म नहीं आ रही इसको। क्या हो रहा है ये? क्यों तू भैया के सामने बोल रही है इतनी ज्यादा? ये देखो, ये आई एक भाई की बहन तीमारदारी करने भाई की। तेरे भाई को समझा मुझसे ज्यादा मुंह ना लगे। मेरे भाई को तेरे मुंह लगने का कोई शौक भी नहीं है। तू इतनी बदतमीजी से बोल रही है, इतनी तेज तेज बोल रही है, जब मैं अंदर से आई हूँ। क्या बात है, इतना तेरे जेठ लगता है, ये इतना कैसे सामने बोल रही है इसके? तुझसे पूछ लूंगी अब मैं, मुझे क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए। तू ज्यादा बोल रही है क्या? बीच में क्यों पड़ रही है तू? निकल यहाँ से। मैं तो शुरू से ही बीच में थी इस घर में, और ऐसा है, ये मेरा भाई है, मैं बता देती हूँ। ज्यादा जुबान लगाई ना तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। इससे तमीज से बात किया कर, और ना है ना तुझे तमीज से बात करनी तो अंदर चली जा, मत बोला कर। भैया तू भी, तू इसके मुंह क्यों लगता है? बदतमीज है ये, तुझे पता है? अरे तू कौन है मेरे को बदतमीज कहने वाली? मैं तेरी ननद हूँ, समझी? और ननद का क्या पद होता है ना, ये तुझे बहुत अच्छे से पता है। तू भी ननद है किसी की। हाँ हूँ मैं ननद किसी की, पर तेरी जैसी चुगलखोर नहीं हो, टांग नहीं अड़ाती बीच बीच में। तू है ऐसी जो बीच बीच में टांग अड़ाती है, समझी? ऐसा है, मैं बीच में टांग अड़ाती हूँ ना तो मैं तो अड़ाऊंगी। और तू कैसे बोल रही है बदतमीजी से? तुझे बिल्कुल ही होश नहीं है बोलने के। बदतमीजी करे जा रही है उनसे, कितनी देर हो गई तुझे? हाँ मैं तो करूंगी, बोल, ऐसे ही बोलूंगी। तू कौन होती है बोलने वाली? मैं इस घर की बेटी हूँ और बचपन से इसी घर में रहती हूँ। तू अपनी जुबान बंद कर, समझी? और भैया तू मुझे बता दिया कर काम, इसको मत बोला कर। अरे बहन, मैंने तो ऐसा कुछ बोला ही नहीं। मुझे बीज लेने जाना है शहर, उसमें देरी हो रही थी तो ये अंदर जा रही थी, इसलिए मैंने इसे बोल दिया कुछ रुपए ला दे, और कुछ तो मैंने बोला ही नहीं है। हाँ हाँ, तू तो बहुत सटवा सूट है ना, बिल्कुल सीधा पड़ता है, इसलिए तूने तो कुछ बोला ही नहीं है। ऐसा है, मेरे तो बिल्कुल। चुप हो जा तू। कैसे सामने बोल रही है? तू भाभी हूँ मैं तेरी, भाभी है इसीलिए कह रही हूँ, चुप हो जा तू। बेटियों को भी इजाजत नहीं होती इतना सामने बोलने की जो तू बोल रही है, और तू तो इस घर की बहू है जो इतना पटर पटर बोले जा रही है। अब चुप हो जा और अंदर चलती बन, नहीं तो अब है ना, मैं ननद पने पे दिखाने पे आ गई ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, मैं बता देती हूँ तुझे। यहाँ रहना भी किसको है? भाई तू मुझे बता दिया कर कोई भी काम, मैं तेरे लिए बैठी हुई हूँ, इसको मत बताया कर। ये इस घर की बहू है, तेरे से छोटी है, पर इसे बोलने के ढंग नहीं है। देख तेरे कितना सामने बोल के गई है। कोई बात ना बहन, टाबर है, छोड़ दे। टाबर है? भाई तू इसे टाबर कह रहा है? किसी के घर की बहू बनने के बाद में लड़की टाबर नहीं रहती है, बड़ी हो जाती है। और खुद के घर में भी लड़की अपने माँ बाप और बड़े भाई से तमीज से बोलती है। कैसे बोल रही थी ये तुझसे? ये तो इस घर की बहू है और तू जेठ है, जेठ के इतना सामने बोल रही है, तू इसे टाबर बोल रहा है। भाई इतना सीधा ना बन, इतना सीधा बनेगा ना ये दुनिया खा जाएगी तेरे को। अरे तू मेरे लिए इतनी परेशान मत हुआ कर, तू परेशान ना हो, जा जाकर मुझे पैसे ला दे, मुझे बीज लेकर आने, कल ही डालने होंगे खेतों में। ठीक है भाई, मैं अभी लाके दे देती हूँ तुझे रुपए, लेकिन तू मुझसे वादा कर अभी से कोई काम नहीं बोलेगा और इससे बात ही नहीं करेगा तू। हाँ बहन, तू चिंता मत कर, मैं इससे कोई बात नहीं करूंगा, मैं इसे कुछ भी नहीं बोलूंगा, तू परेशान मत हो। इसे जैसा करना है वैसा करती रहेगी, कुछ भी बोलती रहेगी, मैं नहीं बोलूंगा इसे, ठीक है? अब परेशान मत हो तू। ठीक है भाई, मैं लाती हूँ। अरे क्या हो गया, इतनी परेशान क्यों बैठी है? तुम्हें नहीं पता आज तुम्हारे भाई ने मेरे साथ में क्या किया है? अरे क्या कर दिया उस बुढ़ऊ ने? अरे इस उम्र में आकर के उसका मन ललचाने लग गया है औरतों के प्रति। आज तुम्हें पता है उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। क्या? ये क्या कह रही है तू? तेरा हाथ पकड़ लिया? और क्या, मैं सच कह रही हूँ, मेरा हाथ पकड़ लिया। अरे मैं तो घर के अंदर आ रही थी, तुरंत मेरा हाथ पकड़ लिया और बोलता है ये चल रही है क्या मेरे साथ? मेरा तो जीना हराम हो रहा है। मैं बता देती हूँ, मैं इस घर में सुरक्षित नहीं हूँ, मैं नहीं रहूंगी। और तुम्हें पता है जब मैंने थोड़े से हल्ले मचाए ना तो तुम्हारी बहन आई, और तुम्हारी बहन तुम्हारे बड़े भाई के पक्ष में ही बोलने लग गई और मुझे ही उल्टा बोली। हे भगवान, तुम्हें इतने गंदे शब्दों से बुलाया उसने? उसकी इतनी हिम्मत?
तू परेशान मत हो, आज ही मैं निपटारा करता हूँ। और उस बूढ़ा की इतनी हिम्मत हो गई, बूढ़ा हो गया, शादी हुई नहीं और वो ऐसे करने लग गया। तू परेशान मत हो, तू है ना, तू देख मैं क्या करता हूँ। नहीं, मैं बता देती हूँ आपको, अगर मेरी इज्जत सुरक्षित नहीं है ना इस घर के अंदर, तो मैं ये घर छोड़ के चली जाऊंगी। अरे तू क्यों छोड़ के जाएगी ये घर? वो छोड़ के जाएगा ये घर। ये घर तेरा है, उसका ना है। उसे घर से धक्के देके निकाल दूंगा, लेकिन तू नहीं कहीं जाएगी। तू तो मेरी राज दुलारी है, रानी है, इस घर की महारानी है। और आपकी महारानी की इज्जत ही खतरे में है। ना ना, ऐसा मत कर, ऐसी बात मत कर। तू रो मत, मेरे को दुख होता है बहुत ज्यादा तू रोती है तो। तू देख मैं जो हूं ना, उसके साथ में क्या करता हूँ। पता है मुझे, मैं तुम्हें बहुत प्रेम करती हूँ और तुम भी मुझसे बहुत प्रेम करते हो, इसलिए तुम कुछ भी कर जाओगे। लेकिन बता देती हूँ मैं, अब आगे से उसने कभी ऐसा किया ना, तो मैं छोड़ूंगी नहीं उसको। छोड़ना भी ना है, छोड़ेंगे क्या इस बात के ऊपर? और देख तू, जीजी ने भी तुझे बोला ना, उसका भी मैं क्या हाल करूंगा। ठीक है, अभी तो रुक जाती हूँ, लेकिन अब कभी हुआ तो नहीं रुकूंगी। अरे ना ना, ऐसी बातें मत कर मुझे छोड़ के जाने की। तू ये बता, मैं कैसे रहूंगा तेरे बिना? तू रह जाएगी क्या मेरे बिना? देख, ये गोरा गोरा और सुंदर सुंदर जो चेहरा है ना, ये मुस्कुराते रहने के लिए, दुखी होने के लिए नहीं है। दुखी हुए दूसरे। तू तो हंसती रहा कर, हमेशा ऐसी ही सुंदर लगती है। ये जो तेरे मुलायम मुलायम गाल है ना, इन पे उदासी नहीं अच्छी लगती है, मुस्कान अच्छी लगती है। तो हमेशा मुस्कुराती रहा कर। छोड़ो तुम मुझे, फालतू की बात करो। घर वालों से कुछ बोला नहीं जाता तुमसे। अरे बोलूंगा ना, पर आज तो अपन फिल्म देख कर आएंगे। मैंने टिकट ले ली है। सच में? कौन सी फिल्म दिखाने लेके जाओगे तुम मुझे? और हाँ, मैं पॉपकॉर्न भी खाऊंगी और समोसे भी खाऊंगी। अरे हाँ हाँ, पॉपकॉर्न भी खा लेना और समोसे भी खा लेना। चलेंगे अपन दोनों। अब परेशान मत हो, ठीक है? ठीक है। हाँ भाई, कैसे हो तुम दोनों? और कैसा चल रहा है तुम्हारा घर संसार? हाँ जीजी, हम तो बढ़िया हैं। थे बताओ तुम कैसे हो? और कैसे याद आ गई आज हमारी, और हम सबको इकट्ठा कर लिया तुमने? देखो भाई, मैं आई हूँ किसी काम से। हाँ, ये तो मुझे पता ही था, बिना काम के तो तुम आती नहीं हो। देख छोटी, देखो देवर जी, मैं अपने बच्चे के लिए एक रिश्ता लेकर आई हूँ। देखो, पहली तो तुमने ये गलती कर दी कि इसके छोटे भाई की शादी पहले करवा दी, और अब दूसरी गलती ये कर रहे हो कि तुम इसकी शादी पे ध्यान ही नहीं दे रहे हो। इसकी शादी करवानी है नहीं करवानी है? भाभी, तू घनी जाने की मेरी तो बहुत इच्छा है कि इसकी शादी हो जाए, लेकिन कोई लड़की मिले भी तो। मेरी नजर में एक लड़की है, तुम अगर चाहो तो मैं बता दूं। हाँ, हम नहीं चाहते, हम इसकी कोई शादी वादी नहीं करवाना चाहते। रे तू चुप हो जा, तुझसे पूछा किसने? बिल्कुल चुप हो जा, मेरा छोरा है, मुझे करवानी है शादी, मैं करवाऊंगा। हाँ ताई जी, हम लोगों को भैया की शादी करवानी है, आप तो रिश्ता बताओ। देवर जी, लड़की मेरी भतीजी है, बहुत ही संस्कारी और गुणी है देवर जी, पर दहेज नहीं दे पाए उसके माँ बाप, इस कारण उसका तलाक हो गया। बस मैं उसी का रिश्ता लेकर के आई हूँ। लड़की बहुत अच्छी है, मेरी देखी भाली है। हाँ, लेकिन दूसरी शादी जरूर होगी उसकी। अगर आप कहो, आपको सुहाए आपके पांचों कपड़े राजी हो, तो मैं आगे बात बढ़ाऊं। ना ना, बात कैंसिल करो, हमें नहीं करनी दूज भर से शादी इसकी। हम थोड़ी ना करेंगे विधवा से शादी या फिर तलाकशुदा से। अरे मुझको करनी है, तू चुप हो जा दो घड़ी, मुझे बात कर लेने दे भाभी से। भाभी तू बता, कैसी क्या है, क्या बात हो गई, क्या नहीं हुई? मुझे तो करना है, आगे देखना है इसका। बापू, मैं यूं कहूँ कि अगर माई राजी नहीं है तो आगे बात बढ़ाने का मतलब ही क्या है? भाई, तू कभी तो हमारी भी सोच लिया कर। तू क्या जिंदगी भर कंवारा बैठा रहेगा? भाई, ये तेरे छोटे भाई की पत्नी तेरे से ढंग से प्रेम से तो बोलती नहीं है, इज्जत करती नहीं है, क्या रोटी देगी तुझे पूरी जिंदगी भर? तेरी शादी हो जाएगी तो कम से कम हमारे भी मन को ठंडक पहुंच जाएगी। तू दो घड़ी चुप हो जा। मैं कुछ कहूँ? वैसे जेठ जी की शादी होनी तो नहीं चाहिए। ऐसे बहू, तुझे एक बात बोलूं मैं जब से आई हूँ ना, तूने मुझे चाय नाश्ते पानी के लिए भी नहीं पूछा है, और यहाँ नकटों की जैसे खड़ी हुई है। अंदर चली जा, बड़ों के बीच में बोलने का अधिकार नहीं है तुझे। ना जी ना, मुझे कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे खड़े होने की। तुम जानो, तुम्हारे काम जानो, और चाय पानी भी खुद ही बना के ले लो। हाँ भाभी, मैं बना लूंगी, तू तो जा यहाँ से कलेसन। भाभी तू तो बोल, क्या है, कैसे क्या है? मैं करना चाहता हूँ मेरे बेटे की शादी, बता दे तू। देखो देवर जी, लड़की बहुत ही बढ़िया है। लड़की की पहले शादी हुई, लेकिन उसका पति कमाता था नहीं, और ससुराल वालों ने दहेज के लालच में उसे घर से बाहर निकाल दिया। पति ने कुछ भी ना बोला,
तो भाई जब तलाक ही हो गया तो वो खुद के पियर आ गई, अब उसके माँ बाप भी खत्म हो गए, ध्यान कौन दे उसकी तरफ। भाई उसके घर वालों के पास 1 रुपए भी नहीं है लगाने के लिए, क्योंकि उसके माँ बाप जिंदा थे जब, तो उसकी पहली शादी में घना रुपए लगा दिया। लेकिन अब किसके भाई भौजाई करते हैं इतना, कोई नहीं लगाता भाई भौजाई। तो वो भतीजी मेरे पास है भी, तुम चाहो तो मैं आगे बात बढ़ाऊं, बात पक्की करूं, लेकिन बस एक ही बात है, जिंदगी भर छोरी को ताना ना मिले कि तू तो दूसरी शादी करके आई है या फिर है ना दहेज नहीं लाई। नहीं नहीं भाभी, कोई ताना नहीं देगा, क्यों देंगे हम ताने हमारी बहू को। अरे दूसरी शादी करके आएगी और दहेज में 1 फूटी कौड़ी नहीं लाएंगे तो ताना तो मिलेगा ही। भाई तुम लोग है ना 5 कपड़े राजी करो तो ही बात आगे बढ़ाना। मैं बता देती हूँ, लड़की को ताना ना मिले, बहुत संस्कारी है मेरी भतीजी। मैं बहुत सोच समझ के यहाँ पर रिश्ता लाई हूँ। जैसा ये बच्चा है वैसी ही वो बच्ची है, जैसे ये गाय है ना वैसे ही वो भी गाय है। तो ताने वाने तो देना मत, तुम लोग बात कर लो अपने घर परिवार में, बात अच्छी लगे, तुम सब राजी हो तो आ जाना मेरे घर। लड़की अभी मेरे पास ही है, लड़की भी देख जाना और बात भी पक्की कर जाना, अच्छे से बात कर लो। होगी तेरी बात तो तू जा भाभी अब यहाँ से, मेरे को भी गायों को चारे डालने जाना है और दूध निकालने जाना है, मैं भी जा रही हूँ। ठीक है, हमें नहीं करनी दूज भर से शादी, ठीक है, हम दूसरी है ना लड़की को देख लेंगे हमारे छोरे के लिए, लेकिन किसी विधवा या फिर है ना तलाकशुदा से शादी नहीं करेंगे हमारे बेटे की। ठीक है भाई, जब तुम लोग राजी नहीं हो तो ठीक है, जाती हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं भाभी तू मत जा, हम तेरे साथ चल रहे हैं अभी लड़की को देखने। ये तो गई कलेसन, देख इसकी तो औलाद है नहीं है जो इसे दर्द होगा, तो औलाद मेरी है, मेरे को दर्द होगा। मेरी तो किस्मत ही फूट गई जो मैं इसे शादी करके लाया। क्या मैं ये इसे दूसरी को नहीं लेकर आया था क्या? मेरी भी शादी हो गई थी ना, लेकिन मेरी पत्नी मर गई, तब दूसरी बार ये आई है। ये भी तो आई है दूज भर के, लेकिन इसको तो ये है कि ये छोरे की शादी नहीं करना चाहती। भाभी मैं करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे कम से कम मरने के बाद सुकून से तो मरूंगा कि मेरे बेटा शादी हो चुका, इसे संभालने वाली कोई है। तू चल घर चल और अभी काम सलटाते हैं ये। देखो देवर जी, बुरा मत मानना, जिस घर में लुगाइयों की चलती है ना उस घर का सत्यानाश ही होता है। तो मेरे को सारा गांव पूछता है, लेकिन तुम घर में आके बिल्कुल मुंह सिल लेते हो, बिल्कुल लुगाई बन जाते हो। तुम्हारी लुगाई के आगे तुम्हारे एक शब्द नहीं निकलता मुंह से। देवर जी अब तुम अगर मुंह सिल के रहोगे ना तो छोरी का जीना आराम करने के लिए तो मैं इस घर में भेजूंगी नहीं उसे। भाभी तू चिंता ही मत कर, आज तक मैं मुंह सिल के रहा हूं, लेकिन अब नहीं रहूंगा। मेरे छोरी की बात आ चुकी है, मुझे तो इसका घर बसाना ही है। बापू पर मैं ये कह रहा हूँ कि माँ की मर्जी के बिना कैसे करूंगा मैं ये सब कुछ। बापू जब माँ ही नहीं चाहती तो कोई बात नहीं, ना शादी सही मेरी। हाँ भैया ठीक है, मत कर तू शादी, जिंदगी भर तेरे साथ मैं भी कंवारी बैठी रहूंगी। क्यों, जब तक तू शादी करके भाभी को नहीं ले आता इस घर में तब तक मैं तो शादी करूंगी नहीं। और भाई एक बात बता, इस घर में कौन पूछता है तुझे मेरे अलावा? तो तू ये देख कि कौन रोटियां डालेगा तुझे, कौन खिलाएगा रोटी? ये बहू इस घर की, ये बहू तो तेरे से कलेश करती रहती है, तेरे ऊपर झूठे इल्जाम लगाती है, तुझे अश्लील बताती रहती है। भैया खुद के खातिर ना सही तो बापू के खातिर और मेरे साथ खातिर ही कर ले शादी। और बेटा एक बात गांठ बांध ले मेरी, देख तू शादी कर लेगा ना उसके बाद में वो लड़की तेरी जिम्मेदारी है, तेरे घर वालों की नहीं है। तुझे भी आदमियों की जैसे, मर्दों की जैसे मजबूत खड़े होना पड़ेगा उस लड़की के साथ में। पता चले कि तू मुंह बंद करके है और उस लड़की का जीना हराम कर देंगे लोग। ठीक है ताई, तुम जैसा सही समझो, मुझे तुम लोग जैसा कहोगे मैं वैसा ही कर लूंगा। ठीक है हाँ तो भाई बात ठीक है, चलो तुम लोग अभी मेरे साथ में, और तुम लोग लड़की देख लो, पसंद कर लो और फिर आगे देखते रहना क्या करना है तुम्हें। हाँ भाभी चल, खड़े हो जाओ बच्चों, चलो अभी देख कर आएंगे, अभी सलटाएंगे सब कुछ। नेक काम में कैसी देरी। हाँ देवर जी ये बात तो सही है, नेक काम में कैसी देरी। चलो फिर देख लो लड़की को अभी और समझ लो अच्छे से, जो भी बात करनी है कर लो, देख भाल लो, दोनों लड़के लड़की भी देख लो एक दूसरे को। जिंदगी तो ही नहीं बितानी है साथ में, और देख दुखा करके फिर अपने घर परिवार वालों से बात कर लेना। ठीक है भाभी चल। ला भाभी लड़की को बुला दे, देख ले बात कर ले। जा बेटा पिंकी जा, अंदर जा और तू ही देख भी ले, बात कर ले और लड़की को बुला ला। ठीक है ताई जाती हूँ। नमस्ते जी, कैसी हैं आप? मैं अच्छी हूँ। देखिए आपकी बुआ जी जो कि हमारी ताई जी हैं, उन्होंने आपका नाम ही नहीं बताया, क्या नाम है आपका? सरिता। हम लोग आपके लिए रिश्ता लेकर आए हैं हमारे भाई का, तो आपको ये रिश्ता मंजूर है? जी आपके भाई में तो कोई कमी नहीं है, कमी तो मुझ में है। मैं तलाकशुदा हूँ और देखिए हमारे पास कोई पैसा भी नहीं है लगाने के लिए, कुछ भी नहीं दे सकते। मेरे माँ बाप ने पहली शादी में खूब पैसा लगा दिया, लेकिन अब मेरे माँ बाप तो रहे नहीं और ना ही पैसा है। तो आप लोग सोच समझ लेकर ही सब कुछ कीजिएगा, क्योंकि देखिए मेरे पास कुछ भी नहीं है, जो हूँ मैं सामने खड़ी हूँ। भाभी मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए,
मुझे तो आपसे सिर्फ इतना सा चाहिए कि आप मेरे भाई की जिंदगी में आ जाओ और मेरे भाई की जिंदगी सुधार दो। भाभी, मेरा भाई तो बहुत सीधा है, उसे अन्याय के खिलाफ लड़ना भी नहीं आता, वो खुद के पक्ष में खड़ा भी नहीं होता। मैं चाहती हूँ सिर्फ कि आप उसकी जिंदगी में आ जाओ और उसकी जिंदगी संवार दो। आप दोनों खूब प्रेम से रहो, खूब अच्छे से रहो। आप मुझे भाभी कह रही हैं तो क्या मैं आपको पसंद आ गई हूँ? आप में नापसंद करने वाली तो कोई बात ही नहीं है। इतनी सुंदर हैं आप, आपको कोई कैसे नापसंद कर सकता है। और आपसे बात करके एहसास हो गया मुझे कि बहुत संस्कारी और गुण वाली हैं आप। चलिए भाभी, बाहर चलिए, बाहर सब लोग इंतजार कर रहे हैं आपका। ठीक है दीदी, चलिए। हाँ बेटा, मिली तू लड़की से, कैसी लगी है तुझे? हाँ बेटा, देख बहुत समझ के तो कुछ बोलना मत, जो भी मन में है वो बोल दे। ताई, बापू, मुझे तो लड़की बहुत अच्छी लगी और मैंने तो ठान लिया है कि यही मेरी भाभी बनेगी। देवर जी, तुमको भी कुछ पूछना हो ना तो पूछ लो इससे, बच्ची से, बाद में ताने मत कसना, मैंने बता दिया है सारी हकीकतें। भाभी मेरी छोरी को समझ में आ गई ना तो बस मुझे समझ में आ गई, मुझे ये लड़की पसंद आ गई है। बेटा, अगर तुझे भी बात करनी हो ना बच्ची से, इससे तो कर ले अभी तू। नहीं बापू, जो आपने और बहन ने पसंद कर लिया ना, बस मेरे लिए वो ही सर्वोपरि है, मुझे कुछ नहीं बात करनी। सरिता बेटा, तुझे बात करनी है तो तू कर ले। नहीं बुआ जी, आपने जो मेरे लिए पसंद किया है वो ही सही है, मुझे कुछ भी नहीं बात करनी। चलो बढ़िया है, मतलब कि बात पक्की समझे। भाभी, बात पक्की नहीं होगी, चुनरी पहना करके मेरी बहू को मैं अभी लेके जाऊंगा। है जी, अभी तो मेरे को थोड़ी सी तो तैयारी करने दो। अरे कोई तैयारी की जरूरत नहीं है भाभी, बेटी एक घर से निकल के दूसरे घर में जा रही है, एक घर से दूसरे घर में जाने में काहे की तैयारी। पिंकी बेटा जा, साड़ी लिया घर से और साड़ी पहना बेटी को, जो लेकर चले इसे। नहीं नहीं देवर जी, साड़ी मेरे पास है, तुम्हें साड़ी उड़ानी है तो मेरे पास रखी हुई है इसके लिए साड़ी, वो उड़ाओ और वो उड़ा करके उसमें ही लेके जाओ। बेटी दुल्हन जैसी तो लगनी चाहिए मेरी। देख भाभी, दुल्हन का बेस आता है ससुराल से, तू साड़ी दे रही है अच्छी बात है, दे दे, मेरे पास तो कुछ ऐसा है भी नहीं अभी, तो बढ़िया है, लेकिन तू नकद ले ले उसके। हाँ ठीक है, मैं उसके लिए मना नहीं करूंगी, साड़ी के पैसे मुझे दे देना। पिंकी बेटा जा, ले जा इसे अंदर, और अलमारी में लाल रंग की साड़ी है, पहना के लिया, इसे सुंदर सा तैयार करके लिया बेटी जा। और इसके लिए कुछ गहने भी रख रखे हैं मैंने, ये तो मेरी बेटी है, जा बेटी वो भी पहना ला इसको। ठीक है ताई, मैं पहना के लाती हूँ अभी भाभी को। भाभी चलो। भाभी, मैं तेरा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा, तूने मेरी छोरे की बात पक्की करवा दी, शादी करवा दी। ऐसी संस्कारी बहू आई है मेरे बेटे के कि इसके तो देख करके मुझे समझ में आ गया कि ये बच्ची कितनी बढ़िया परिवार की है। ये तो किस्मत की मारी है जो इसकी दूसरी शादी हो रही है, पर मेरे बेटे की किस्मत खुल गई जो ऐसी छोरी मेरे घर आ रही है। भाभी तू निश्चिक्र रहना, ये बच्ची मेरे पिंकी के जैसे रहेगी। और अब तक मैंने बहुत जुबान बंद करके रहा हूं, लेकिन अब नहीं रहूंगा। अब मैं इस बच्ची के खातिर खूब लड़ूंगा और इस बच्ची को कभी भी कमी नहीं महसूस होने दूंगा घर की। हाँ भैया जी, मुझे विश्वास है आप पे। तू तैयार कर लाई तेरी भाभी को बेटी, चलो तो फिर अपने घर चलो। हाँ बापू चलो, और देख भैया कितनी सुंदर है भाभी। चलो चलो घर चलो। रे बावड़ी, सबके सामने इसे पूछेगी भाभी कितनी सुंदर है तो शर्माएगा ही बच्चा। चल अब लेके चल भाभी को घर खुद के। देवर जी फिर कह रही हूँ, इसे अपनी ही बेटी समझ के रखना, इस बच्ची ने बहुत दुख पाए हैं, अब ना दुख पाए ये। भाभी तू निश्चिक्र रह, इस बच्ची को मैं मेरी पिंकी के जैसे रखूंगा। मेरी आज से एक बेटी नहीं दो बेटियां हैं, तू परेशान ना हो, मैं इसे वैसे ही रखूंगा जैसे मैं पिंकी को रखता हूँ। और अब मैं चुप नहीं रहूंगा, इस बच्ची के खातिर मैं लड़ूंगा। मुझे आप पे विश्वास है देवर जी। हाय राम, बिना किसी को बिताए, बिना किसी से बात करे उठा लाए इस विधवा को। भाग्यवान, ये विधवा नहीं है, ये तलाकशुदा है, इसका तलाक हुआ है, पति नहीं मरा था इसका। अरे तलाकशुदा हो या विधवा है तो दूज बारी ना, क्यों लेकर आ गए इसे? बात करी, ये मेरे घर में नहीं घुसेगी। क्यों नहीं घुसेगी? बिल्कुल घुसेगी, मेरे घर की बहू है ये, मेरी बेटी है। इस घर में नहीं आएगी तो किस घर में आएगी? लेकर आया हूँ मैं मेरे बेटे के साथ में, बिल्कुल आएगी इस घर में। मैं भी देखती हूँ कैसे आती है इस घर के अंदर, निकल इस घर से बाहर। ऐसा है माँ, भाभी को हम लेकर आए हैं, ये कहीं नहीं जाने वाली, ये हमारे साथ में ही रुकेगी, कोई नहीं निकाल सकता इसको इस घर से। ओहो देखो, इस छोटी सी चुईया के भी पर निकल आए। भाग्यवान, साइड में हट जा, मैं बता देता हूँ, नहीं तो आज अनर्थ हो जाएगा। ऐसी रेपटे की मारूंगा ना गाल पे कि पता चल जाएगा। आपने मुझ पे आज तक हाथ नहीं उठाया और अब इस नई आई हुई लड़की के कारण आप मुझ पे हाथ उठाओगे? हाँ उठाऊंगा, क्योंकि पानी सिर से ऊपर उठ चुका है।
भाग्यवान, हट जा साइड में। बेटा, तू अपने भाई और भाभी को लेकर के अंदर जा। जी बाबू ठीक है। हाँ भैया, भाभी अंदर आओ। ये तो ऐसे ही बोलती रहती है, इसकी तो दिमाग खराब हो चुका है। आ जाओ आप अंदर। किससे पूछ करके आप इसको लेकर आए हो ब्याह करके? मेरी इजाजत भी ली आपने? मैं नहीं रहने दूंगी इसे इस घर में। तू नहीं रहने देगी? तू निकाल के बता, ये मेरे घर की बहू है, इस घर की लक्ष्मी है। निकाल के बता, ये निकलेगी उससे पहले मैं तुझे धक्के देके निकाल दूंगा इस घर से बाहर। मैं भी देखती हूँ ये इस घर में कितने दिन टिकती है। जीवन भर रहेगी इस घर में, बता देता हूँ मैं। बहुत देखे हैं मैंने ऐसे बोलने वाले। मेरे आगे नहीं चलेगी इस घर में किसी की भी। ऐसा है, चल्ली तेरी घड़ी इस घर में। मैंने इस घर में तेरी चलवा चलवा करके इस घर को बर्बाद करवा दिया। अब नहीं होने दूंगा इस घर को बर्बाद, समझी तू? अगर तूने बहू को परेशान किया ना तो मैं बता देता हूँ, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो तो देखा जाएगा। हाँ हाँ ठीक है, मैं भी तैयार बैठा हूँ अब। भाभी अपना मन छोटा नहीं करते। मेरी माँ तो ऐसी ही है, कुछ भी बोलती रहती है उठपटांग। भाभी तेरा घर है ये, और ये तेरा कमरा है। परेशान मत हो, खुशी खुशी इस घर को अपना। भाभी धीरे धीरे करके ये सब लोग भी तुझे अपनाने लग जाएंगे। दीदी मुझे लग तो ऐसा नहीं रहा कि ये लोग मुझे अपनाएंगे। माँ जी तो बहुत गुस्सा थी। अरे नाना भाभी परेशान ना हो, सब तुझे बहुत प्यार से रखेंगे, बहुत पसंद करेंगे तुझे। तू देख लेना, तू है ही इतनी प्यारी। तो तुम बन के आई हो मेरी जिठानी। भाभी आपकी देवरानी है, थोड़ी सी चटक मटक है बोलने में, इसका ध्यान रखना। हाँ बहन, मैं ही आई हूँ तुम्हारी जेठानी बनके। किस हैसियत से आई हो तुम यहाँ पर इस घर में, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई इस घर के अंदर घुसने की? तू कौन होती है भाई मेरी भाभी को रोकने वाली? तू कौन? चल साइड हट, परे हट। मेरी भाभी है, इस घर में आएगी, मैं लेकर आई हूँ। बोल तू क्या कर लेगी? मैं क्या कर लूंगी? मैं इसका जीना हराम कर दूंगी, इस घर में रहने नहीं दूंगी इसको। सुन भाई, इसका जीना हराम करने वाली मैं भी इस घर में ही रहती हूँ। मैं भी देखती हूँ कौन किसका जीना हराम करता है। इसके आगे मैं खड़ी हुई हूँ, समझी तू? अभी तो ये आंसू इतने से निकलवाए हैं, कल को धक्के देके इस घर से भी बाहर निकलवाऊंगी, समझी? तूने बहुत गलती कर दी इस घर में आकर के। टिकने ना दूंगी मैं तुझे इस घर में। छोटी भाभी मेरे मुंह ना लग, मेरा हाथ उठ जाएगा आज तो तुझ पे। निकलती बनी यहाँ से, चली जा। हाँ हाँ जा रही हूँ अभी तो, लेकिन मैं भी देखती हूँ तू इसे कब तक बचाएगी। भाभी मैं मानती हूँ तुझे इस घर में आने के बाद में दुत्कार गुस्सा यही देखना पड़ रहा है भाभी, पर मेरा विश्वास कर, जितनी अच्छी तू है ना, इस घर को भी तू उसी हिसाब से बना लेगी। भाभी मेरा भाई बहुत अच्छा है, बहुत प्यार करेगा तुझे। बापूजी और मैं भी बहुत मान सम्मान देंगे तुझे। भाभी तुझे ये बात पता नहीं है शायद, लेकिन मैं तुझे बता देती हूँ भाभी, ये जो मेरी माँ है ना, ये मेरी सौतेली माँ है, इसलिए शादी नहीं होने देना चाहती। और ये सौतेली भाभी है। भाभी तू इस घर को अपना ले मन से, और इस घर को संवार दे। अगर तूने इस घर से चली गई या फिर मेरी भाई की जिंदगी से चली गई ना भाभी, तो मेरे भाई की और इस घर की जिंदगी बर्बाद है। भाभी बहुत विश्वास करके तुझे लेकर आए हैं, मेरा भाई बहुत सीधा है, तुझे ही सब कुछ संभालना पड़ेगा। रो मत भाभी, रो मत, इस घर में तेरा पहला दिन है। मैं क्या करूं दीदी, ऐसे स्वागत की तो मैंने उम्मीद ही नहीं करी थी। मानती हूँ तुझ पर हूँ, लेकिन ये नहीं पता था कि इतने ताने सुनने में आएंगे। भाभी तू परेशान मत हो, तेरा घर है ये। भाभी प्लीज मत रो, आज तेरा पहला दिन है इस घर में। भाभी ये तो बेवकूफ है, तू तो समझदार है ना। देख भाभी, मैं तुझे बहुत प्यार से लेकर आई हूँ इस घर में। भाभी अगर तू रोएगी तो मेरा मन भी भारी हो जाएगा। इतने सालों पहले मैंने मेरी माँ को खो दिया, और अब मैं तुझे नहीं खोना चाहती। भाभी प्लीज रोना बंद कर दे भाभी, प्लीज। ना दीदी ना, मैं नहीं रोऊंगी दीदी, आप परेशान मत हो, मैं नहीं रोऊंगी और हर परिस्थिति से लड़ूंगी। दीदी मैं आप लोगों को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। बापू, हाँ बेटा बोल। बापू मुझे तुझसे ना बहुत जरूरी बात करनी थी। हाँ भाया बोल, तो सुन रही हूँ मैं, बोल दे। बापू तू मेरी जमीन ना मेरे नाम कर दे, मैं उसे ना बेच करके ना बिजनेस खड़ा करूंगा। अरे पागल हो गया है कि तू? जमीन माँ बराबर होती है और उसे बेचने की बात कर रहा है। जमीन को क्यों बेचनी है, बिजनेस ऐसे ही कर ले। बिजनेस के लिए तुझे जमीन क्यों बेचनी है भाई? नहीं बापू, जमीन तो मुझे बेचनी पड़ेगी मेरी। बापू बिजनेस खड़ा करना है तो उसके लिए मुझे रुपए 5 लाख चाहिए। 5 लाख के लिए मुझे जमीन बेचूंगा तभी तो मिलेंगे। बिजनेस ऐसे ही थोड़ी ना खड़ा हो जाता है। बापू मेरे हिस्से की जमीन तू मेरे नाम कर दे बस। ठीक है भाया, तेरे हिस्से की जमीन मैं तेरे नाम तो कर दूंगा, लेकिन एक बात सुन ले तू कान खोल करके, फिर बाकी की जमीन पे तेरा कोई अधिकार नहीं है। ना, मुझे चाहिए ही नहीं अधिकार। मैं मेरे हिस्से की ले चुका हूँ तो मुझे क्या जरूरत है अधिकारों की। ठीक है, तेरी जैसी इच्छा। विनाश काले विपरीत बुद्धि। तुझे जब चाहिए हो
तब तू चल चलना मेरे साथ में, मैं करवा दूंगा जमीन तेरे नाम, ठीक है? ना बापू तू तो आज ही चल, बल्कि अभी चल। मैं वकील से बात करके बैठा हूँ, वकील आ चुका है। मेरे को है ना ये काम आज ही करवाना है। कोर्ट चल तू मेरे साथ। ठीक है भाई, अगर तू ये चाहता है तो यही सही। ठीक है चल, करवा देता हूँ मैं तेरी जमीन तेरे नाम, लेकिन फिर ध्यान रखना उसके बाद में तेरे को फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी मेरे पास से। चाहिए ही नहीं, मैं खुद का इतना कमा लूंगा कि मेरे को क्यों चाहिए होगी तेरे रुपए। तू मेरे से उल्टा ले लेना, ठीक है? चल अभी तो कोर्ट चल। ठीक है बेटा, जैसी तेरी मर्जी, चल। पर मैं तो फिर भी तुझे अभी यही कहूंगा कि देख बेटा, जमीन माँ बराबर होती है, इसको क्यों बेचता है? बेटा जमीन मत बेचे, माँ को बेचना जैसा हो जाता है जमीन। बेटा जमीन तेरे पास रख, बिजनेस को किसी और तरीके से खड़ा कर ले। बापू मैं सोच चुका हूँ, मुझे ज्ञान मत दे अब तू। मैं सोच चुका हूँ, बेचूंगा तो बेचूंगा। तू चल मेरे साथ बस अभी। ठीक है भाई, जैसी तेरी मर्जी, तेरी जमीन है, मुझे तो आज नहीं तो कल तुझे देनी है, चल। बापू कहाँ गया था तू? बेटा तेरे छोटे भाई के साथ गया था कोर्ट, उसने जमीन ली है अपने हिस्से की, वो नाम करवाने गया था। क्या बापू, ये तूने बहुत गलत कर दिया। उसके नाम क्यों कर दी जमीन? अरे बावरी, सारी जमीन नहीं करी है, आधी जमीन उसके नाम करी है। बापू आधी जमीन उसके नाम करिए ना। अब तू देख, उसने आधी जमीन खुद के नाम करवा ली और आधी जमीन तेरे नाम है। बापू लेकिन वो कुछ समय बाद ही तेरे भी जमीन में से भी हिस्सा मांगेगा, क्योंकि तेरे नाम जो जमीन है ना, उसमें दोनों भाइयों का पूरा बराबर का हक है। अरे बेटी, उसे एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगा अब मैं, और तू इतना परेशान मत हो। बापू परेशान होने वाली बात ये, तूने गलती कर दी है, मैं गलत नहीं कह रही हूँ तुझे। अरे तू परेशान ना हो, मैंने कोई गलती नहीं करी, तू परेशान ना हो, ठीक है? तू तो है ना आराम से बैठ और पानी पिला मुझे, जा। बेटा मैं जब तक जिंदा हूं तब तक तो मेरी बेटे को एक फूटी कौड़ी का भी है ना हिस्सा खोना नहीं पड़ेगा। परेशान ना हो, छोटे बेटे ने खुद के हिस्से की ले ली, अब जो भी है बड़े बेटे का है बस मेरा। बापू मैं फिर कह रही हूँ, तूने बहुत बड़ी गलती कर दी है। मैं बता दूं, अगर करना ही था तो दोनों भाइयों के नाम हिस्से की कर देता तू, लेकिन तूने आधी जमीन खुद के नाम रखी और आधी जमीन है ना छोटे भाई के नाम कर दी। छोटा भाई और माँ तो वैसे ही बड़े भाई को मेरे सूतने में लगा है। बेटी इतनी मत परेशान हो, इतना मत सोचा कर, तेरा बाप जिंदा है, भी किसी के साथ गलत नहीं होने देगा। जैसी तेरी मर्जी बापू, पर मैं तो बता चुकी हूँ कि तू गलत कर चुका है। ठीक है बेटी, कोई बात नहीं, लेकिन तू विश्वास कर तेरे बाप पे, तेरा बाप किसी के साथ भी अन्याय नहीं होने देगा। हाँ बापू बोल, तूने बुलाया हमको? हाँ बेटा, मैंने बुलाया। मैं ऐसे कह रहा हूँ कि तुम्हारी बहन के लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता आया है, जिसे मैं पक्का कर रहा हूँ, लेकिन उसके लिए कम से कम रुपए लगेंगे 20 लाख। तो बेटा आधी रकम तो मेरा बड़ा बेटा देगा और आधी रकम दे तू छोटा। हाँ हाँ बापू बिल्कुल, बहन के लिए तो सब कुछ हाजिर है, बिल्कुल कैसे भी लगाएं, लेकिन लगाएंगे। हाँ तो बापू ये लगा देगा, मेरे पास तो कुछ है नहीं। हाँ हाँ बड़ा लगा देगा, वैसे भी मेरे छोटे बेटा तो कमाता ही क्या है, उसके पास तो कुछ भी नहीं है। क्यों भाई, तू क्यों नहीं लगाएगा? तूने तेरी जमीन नहीं बेची, उसके सारे पैसे कहाँ गए? तू तो बिजनेस खड़ा कर रहा था ना, कहाँ गए वो पैसे? हाँ तो मैं बिजनेस खड़ा कर रहा था, डूब गए उसके अंदर, सारे पैसे डूब गए। ऐसे कैसे डूब गए भाई? मुझे नहीं पता, बेटी है मेरी और तुम्हारी बहन, तुम दोनों को आधा आधा खर्च करना ही होगा। बापू देख, मुझसे तो उम्मीद ना कर, मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता। अरे क्या नहीं कर सकता? तुझे करना पड़ेगा। हाँ मुझसे तो नहीं होगा। सुन रही है तू? तेरा छोटा बेटा कैसे पल्ले झाड़ के चला गया। हाँ तो ये बड़का है ना, ये कर देगा खर्च। देवर जी, बड़े हल्ले की आवाजें आ रही है आपके घर से, क्या बात हो गई है? गुड़िया की शादी वादी की बात पक्की हो गई है क्या? हाँ भाभी, बिल्कुल बात तो पक्की हो गई है। देखो देवर जी, बुरा मानने वाली बात तो है नहीं, लेकिन पूरे गांव भर में ये बात फैल चुकी है कि आपके परिवार के पास में पैसे पूरे नहीं है अपनी बेटी की शादी में लगाने के लिए। ऐसा है देवर जी, आप मेरे छोटे भाई समान हो और ये गुड़िया मेरी बेटी है। मैंने तो कब से इसकी शादी के लिए 5 लाख रुपए इकट्ठे करके रख रखे हैं। जरा सी भी आपको दिक्कत हो ना तो 1 मिनट में निकाल के दे दूंगी। वैसे भी मैंने तो इसके लिए ही रख रखे हैं इकट्ठे करके। ऐसा है जीजी, हमारे घर के कामों में और हमारे घर के मैटरों में फालतू में टांग अड़ाने की जरूरत नहीं है। हमारी बेटी है, हम देख लेंगे। हाँ छोटी, ऐसे ही देखेगी ना जैसा कि तूने अपने बड़े बेटे की देखी है। छोटी, तूने अपने छोटे बेटे को जो संस्कार दिए ना, उसकी तो निभ गई, क्योंकि उसके बहू लेकर आई है तू। लेकिन अगर यही संस्कार तूने तेरी बेटी को दे दिए होंगे ना, तो ये बता दूं सत्यानाश कर देगी उस दूसरे घर का। खैर देवर जी, मैं इसके मुंह नहीं लगना चाहती, मैं आपसे बोल रही हूँ कि अगर आपको जरा सी भी परेशानी हो ना, तो ये बेटी मेरी है, इसकी शादी में रुपए मैं लगाऊंगी। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, इसकी शादी करवाओ, क्योंकि छोटी के भरोसे तो जैसे इसने अपने बड़े बेटे की उम्र निकाल दी ना, वैसे इस छोरी की भी निकाल देगी। रे तू इस घर से जा रही है नहीं जा रही? अरे कहीं नहीं जाएगी, ये
भाभी है मेरी, इस घर की बड़ी है, मुड्ढ है। तू कौन होती है इसे निकालने वाली? तू निकल इस घर से, समझी तू? भाभी मैं जानू तू इस घर की बड़ी है, तेरी इज्जत मेरी इज्जत है। भाभी तुझे इसकी तरफ देखने की जरूरत नहीं है, और अगर मुझे परेशानी हुई ना तो मैं तुझे जरूर बोलूंगा। वैसे भाभी मैंने भी इंतजाम कर रखे हैं, तू परेशान मत होना। और इस जैसी तेरी जो देवरानी जैसी है ना, उस जैसियों को तो मैंने घणों को देख लिया। अब ताई तू परेशान मत हो, मैं बैठा हूं मेरी बहन के लिए, मैं रुपए लगाऊंगा। जरा सी भी कमी महसूस होना तो तू बोल देना मुझे, जरा सी भी कमी नहीं महसूस होने दूंगा मैं किसी को भी। मेरी बहन की शादी इतने अच्छे से करूंगा, धूमधाम से। बेटा मुझे तो तेरे पे पूरा विश्वास है, लेकिन फिर भी अपना समझ के कहने आ गई। ना ना भाभी तूने बिल्कुल सही किया है, तू इस घर की बड़ी है, तेरा अधिकार है इस घर पे। बस भैया जी मैं तो इसीलिए आ गई, नहीं तो ये छोटी की बातें जो होती है ना जहर भरी, उसे तो सुन के मेरा इस घर में पैर रखने का भी मन नहीं होता। मैं समझ सकता हूँ भाभी, पर मैं भी क्या करूँ, जो पल्ले बंध गई, जो बंध गई, अब इससे पीछा भी नहीं छुड़ा सकता। अरे आप परेशान लग रहे हो। हाँ, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुका हूँ, और मुझे इस मुसीबत से तुम ही बचा सकती हो। अरे अरे आप परेशान मत होइए, मुझे बताइए क्या बात है। मैंने जो जमीन बेची थी उसके पैसे। आप घबराना बंद कीजिए और मुझे साफ साफ बताइए क्या बात है। मैंने जो जमीन बेची थी उसके रुपए मैं जुए में हार गया हूँ। क्या? ये क्या कह रहे हैं आप? और अब छोटी की शादी के लिए बापू मुझसे 5 लाख रुपए मांग रहे हैं। मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। तुम एक काम करो, तुम यूं कह देना कि तुम्हारा भाई वो रुपए ले गया। मेरा भाई वो रुपए ले गया? पर मेरा भाई तो कोई रुपए नहीं लेके गया है। अरे तुम अगर ये नहीं कहोगी तो बापू मुझसे पूछेंगे और वो जबरदस्ती करेंगे मुझसे पैसे देने के लिए, और मैं तो रुपए हार चुका हूँ जुए में। अरे तुम जुए में हार चुके हो तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि मैं मेरे भाई का नाम लगा दूं। मेरा भाई बहुत शरीफ आदमी है, तुम्हारी तरह जुआरी नहीं है। और ऐसा है जब तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं तो मैं किस अधिकार से तुम्हारे पास में रहूं? तुम तो फुकरे हो। मैं जा रही हूँ तुम्हें छोड़ के इस घर से, और अब मुझे तुम्हारे साथ कभी नहीं रहना है, समझे? तुम रहो यहाँ पर, जुआरी कहीं के। खबरदार मेरा भाई का नाम लिया तो, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम जैसे इंसान के साथ कौन रहेगा जो इतना कंगला हो, जिसके पास कुछ भी नहीं हो, जो कि जुए खेलता है और सारी संपत्ति जुए में हार जाए। कल को तो तुम मुझे भी दांव पे लगा दोगे। अरे ये क्या कह रही हो तुम? मैं कभी ऐसा कर सकता हूँ? तुम्हें ऐसा लगता हूँ मैं? अरे जो आदमी अपनी माँ जैसी भूमि को बेच दे और उसके सारे पैसे जुए में लगा दे, वो कुछ भी कर सकता है। मैं तुम्हारे साथ 1 मिनट नहीं रह सकती। अब जा रही हूँ मैं इस घर को छोड़ के। नहीं, तुम मुझे छोड़ के मत जाओ। मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगा? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं जीवित नहीं रहूंगा, मैं आत्महत्या कर लूंगा, लेकिन मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। तुम मुझे छोड़ के मत जाओ। कल मरो जो आज मर जाओ, लेकिन मैं ऐसे जुआरी के साथ में नहीं रह सकती। जा रही हूँ मैं। छोटी क्या हुआ? इतनी जोर जोर से क्यों चिल्ला रही हो तुम? भाभी इसे रोकिए ना, देखिए मुझे छोड़ के जा रही है हमेशा के लिए। अरे जाऊंगी नहीं क्या? और तुम्हारी हकीकत सबको बता के जाऊंगी कि क्यों छोड़ के जा रही हूँ। भाभी ये जुआरी है, जुआरी। इसने पहले जमीन बेची और अब उसके सारे पैसे इसने जुए में गवा दिए। कंगला हो गया, ये भिखारी बन चुका है। इसके पास एक फूटी कौड़ी नहीं है। अब सुनो छोटी, जल्दबाजी में काम नहीं लेते। छोटी अपन बैठ के तसल्ली से बात करते हैं। अरे अब सुनने समझने के लिए और बैठने के लिए कुछ बाकी नहीं रहा है। जा रही हूँ मैं, समझे? अब मुझे इस घर में 1 मिनट नहीं रहना है। मुझे छोड़ के मत जाओ तुम। भैया आप परेशान मत होइए, अपन सब उसे मिलकर वापस लेकर आएंगे। आप परेशान मत होइए। मैं हूँ इस लायक। अरे क्या हो गया है? इस तरीके के हल्ले कैसे मच रहे हैं घर के अंदर? और ये छोटी बहू कहाँ गई है अपना बैग लेकर के? बापू मुझे माफ कर दे। भाई हो क्या गया है? भाई जो जमीन बेच करके मैंने रुपए लिए थे वो सारे मैंने जुए में हार गया हूँ। क्या? तू जुए में हार गया? तो तूने जुआ खेला ही क्यों? माँ मेरी गलती हो गई, मैं क्या करूँ मुझे अब समझ नहीं आ रहा। मैं तो आत्महत्या कर लूंगा। तूने जुए में सारे रुपए उड़ा दिए? अरे अरे बच्चे पे हाथ मत उठाओ, मारो मत उसे। माँ तू अब भी इसका पक्ष ले रही है। तेरे ही बढ़ावा देने का नतीजा है ये। देख रही है तू, तेरा बेटा जुआरी हो गया, जुआरी, और कितनी बड़ी रकम हार के आ चुका है। अरे बेटी तू क्या तेरी माँ को समझा रही है? अरे बेटी तू अपनी माँ को क्या समझा रही है? इसने वही तो किया है जो इसकी माँ ने इसे सिखाया है। इसकी माँ ने इसे बचपन से लेकर आज तक हम लोगों के प्रति नफरत करना ही तो सिखाया है। इसकी माँ ने इसे यही तो सिखाया है कि सारी जमीन जायदाद सब कुछ ये हड़प ले और इसके बड़े भाई को कुछ भी ना मिले। तो बस इसी का नतीजा है, इसने जो सिखाया वो ही इसको मिल रहा है। मैंने सिखाया ना? आप सही कह रहे हैं, मैंने ही सिखाया, मैं ही गलत हूँ।
अब जब सब कुछ गलत मैंने ही किया है तो मैं ही सुधारूंगी। मैं इसको लेकर के कहीं भी चली जाऊंगी। हमारा इस घर पे या जमीन जायदाद पे कोई अधिकार नहीं है। हाँ वो तो है भी नहीं, क्योंकि तेरे बेटे ने तो खुद के हिस्से की जमीन पहले ही बेच दी। अब जो भी है मेरे बड़े बेटे का है, तुम्हें कुछ मिलेगा भी नहीं, समझे? तुम जा सकते हो दोनों माँ बेटे इस घर से निकल के। ना बापू ना। बेटे तू अभी भी इनका पक्ष ले रहा है? हाँ बापू, क्योंकि हम सब एक परिवार हैं। और बापू अगर ये निकल जाएंगे तो हम क्या खुश रह पाएंगे इनके बिना? बापू बिगड़ा अपने घर के सदस्य से है, सुधारेंगे अपन सब मिलकर के। और बापू जहाँ तक बात रही छोटी के घर छोड़ के जाने की, बापू अपन सब मिलकर चलेंगे उसे मनाने के लिए और उसे वापस ले आएंगे घर। देख रही है तू भाग्यवान, ये है लक्ष्मी, इसे कहते हैं लक्ष्मी। ना कि लक्ष्मी वो होती है जो कि धन दौलत लाए, पैसा लाए। कितनी संस्कारी बहू आई है मेरी कि इतना सब कुछ होने के बाद में भी वो परिवार को संभालने की कोशिश कर रही है। अरे शर्म कर शर्म। तूने अगर इसका आधा भी इस परिवार को दिया होता ना तो आज ये परिवार सुखी और स्वर्ग जैसा होता और ना ही तेरा बेटा इतना बिगड़ा हुआ निकलता। मैं सब समझ रही हूँ, मुझे माफ कर दो जी, मुझे माफ कर दो बच्चों। बेटा मुझे माफ कर दो। और बहू तुझसे भी मैं हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ कि बेटा तू जब से आई है तब से मैंने तुझे ताने ही सुनाए हैं। नहीं बेटा ये घर तेरा है, मुझे माफ कर दे बेटा। ना माँ जी ना, हमसे माफी ना मांगो। माँ जी बड़े तो आशीर्वाद देते हुए अच्छे लगते हैं ना कि माफी मांगते हुए। माँ जी ये घर पहले भी अपन सबका था और आज भी। माँ जी कहीं जाने की जरूरत आपको नहीं है, नहीं भैया को। हम सब मिलकर के मेहनत करेंगे और कर्जा भी चुका देंगे और भैया का बिजनेस भी खड़ा करवाएंगे। हम एक है माँ जी, तो आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है। आज मुझे समझ में आ गया कि असली दहेज रुपए या धन दौलत नहीं होती। असली दहेज तो वो होता है जो माँ बाप अपनी बेटियों को देते हैं, जिससे कि वो बेटियां घर को मंदिर बना देती हैं। बेटी मुझे गर्व है तुझ पे कि मैं तुझे ब्याह करके मेरे बेटे के साथ में इस घर में बहू बना के लाया हूँ। और मुझे गर्व है मेरी पहली पत्नी के संस्कारों पे, जिसने मुझे ऐसा चंदन सा बेटा दिया है। शाबाश मेरे लाल।